यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। क्यों रे बशीर, मैंने तुझसे कहा था कि मुझे भाई करामत के घर छोड़ दे, तो तूने कहा मेरी गाड़ी खराब है, और अपनी इस अम्मा के लिए गाड़ी तेरी सही हो गई। दीदी नाराज काहे को होती है, ले माफी मांगती हूँ, अब नाटू करूंगी ना। इन चीज़ टोलनियों का घर बसेगा तो खाला को भी तो फायदा होगा। हाँ हाँ, हम तो फायदे ही तेरा सोचते हैं, और तू घुसती उन्हीं लोगों में है जो उठते बैठते उल्लू बनाते हैं तुझे। ठीक है, क्योंकि आपने मुर्गा बनने में कोई डंडी नहीं मारी, इसलिए मैं आपकी अच्छी कारकर्दगी को देखकर आपकी सजा खत्म किए देती हूँ। जाओ, जाके अम्मा को बता दो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अम्मा रिश्ता तोड़ देंगी। नुकसान किसका होगा? मुझसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा किला भाभी। अब बड़ी बदनसीबी है जो तू ससुराल के रंग में रंग गया। एक अम्बख्त की खिचड़ी कच्ची और बख्तावर का आटा गीला। बदगुदे मत देख लीजियो, सिर पकड़ के एक दिन तू गमज़दा मस्तूरात की तरह रोवेगा, देखियो। देख मदूद अहमद, गमज़दा मस्तूरात की तरह तू सर पकड़ के रोएगा। आए हैं अम्मा, बद्दुआएं देना बंद करो मुझे, और जाओ किला भाभी को मनाओ। मैं क्यों हकीर फकीर दो टके की मामा की चापलूसियां करूं? मैं तो कहूँ हमेशा के लिए दफान हो जावे चपड़कंदी। अब ये ना हो कि फिर बेगैरतों की तरह पसर के बैठ जावे। भाई मैं तो नौकरों को ज्यादा लंबे अरसे बर्दाश्त न करने वाली बेगम साहिबा हूँ। जा तो खुद जाके उसके कदमों में बैठ जा, जूतियां सीधी कर उस नामुराद की। यही करती हो अम्मा तुम। ये बड़े गुस्से आमे हैं मैडम को। जूनियर अम्मी, तैयारियां तो ये बता रही हैं कि आप शायद कहीं डेट पे जा रही हैं। नहीं नहीं रुअफ़ज़ा, मैं तो सब्जी खरीदने जा रही थी। अरे सुनिए, वेजिटेबल बाय करने के लिए इतना डार्क मेकअप? ओह, कहीं आप उस वेजिटेबल वाले के पास तो नहीं जा रही जिसकी आंखें कंजी कंजी सी है और उसके बाएं रुखसार पर मक्खी बराबर तिल है। ही इज वेरी फ्लर्टी, but no doubt he's a very beautiful vegetable वाला। रुअफ़ज़ा, मुझे इस तरह मर्दों के बारे में ऐसे बेबाकी से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक मिनट, why not yaar? Every word comments। कोई कहता है वो लड़की बहुत उद्यम है, कोई कहता है ये लड़की बड़ी मस्त है, कोई कहता है यार वो चलती है तो मेरा दम निकलता है। फिर हम गर्ल्स भी क्यों ना डिस्कस करें इन बॉयज को। यहाँ आके बैठिए जूनियर अम्मी। लो 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 लो। जूनियर अम्मी, बॉयज से कोई याद तो नहीं आता? कोई गहरी सांवली रंगत वाला, कोई मोटी सी पेट वाला, जो शक्ल से रजनीकांत का तायाजाद या खालाजाद भाई लगता हो? मैं किसी मर्द के बारे में नहीं सोचती हूँ। और सुनाइए, आपके नाम नेहाद भाई की शादी तो अरूज पर होगी। I mean उसकी तैयारियां बस चल रही हैं। वो दूध तो अपने ससुराल वालों के लिए पागल है। अभी से ये हाल है तो न जाने आगे क्या होगा। क्या होगा है? उसकी सास और नंदे, मेरा मतलब है उसकी सास और सालियां, उसके गले में पट्टा बांध के शहर के गली गली कूचे कूचे में टहलाते फिरेंगे। मैं तो सासों को यूं भी मुंह लगाने के हक में नहीं हूँ। सोनाक्षी, अबे मेरी सोनाक्षी, सोनाक्षी सुना, कहाँ गई मेरी कट्टे?
रुअफ़ज़ा, एक बात तो बताओ, मैं बहुत उलझन में हूँ आजकल। जूनियर अम्मी, आप इकरार करें या ना करें, मगर आपके चेहरे को देख के ये लगता है कि आप लवेरिया के मर्ज में मुब्तला हैं। ऐसी बातें मत करो रुअफ़ज़ा। वो ठीक है, मेरा शौहर आधा आधा कब्र में जा चुका है, मगर मैं उससे बेवफाई का हरगिज 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 भी नहीं सोच सकती। रहने दीजिए जूनियर अम्मी, मुझे वदूद सब बता चुका है। यू ऑलरेडी ऑन कि योर टांका इस भिड़ा हुआ है नजीर ड्राइवर के साथ। एक तो ये वदूद भी घर की सारी बातें बाहर भोग देता है। कंजी औरत राज रखने के मामले में इंतहाई हल्की है। आइए जूनियर अम्मी, आज से हम दोनों आड़ी बन जाते हैं। कैसे आड़ी? हमें एक दूसरे का राजदार बनना होगा। मैं जानती हूँ कि आपके दिल में कई बातें हैं जो आप दूसरों से शेयर करना चाहती हैं। टॉक तो मेरे दिल में भी बहुत सारी हैं। मगर रुअफ़ज़ा, मुझे तुम पर एतबार नहीं है। ट्रस्ट को बिल्टअप कीजिए जूनियर अम्मी। अगर आप अपने दिल की बात किसी से नहीं कहेंगी तो आपके दिमाग की शरियानें फट जाएंगी। कहती तो तू ठीक है रुअफ़ज़ा। तो फिर सोचती क्यों हो? हाथ से तुम मेरी सास नहीं, सहेली हो। तू मेरी जूनियर अम्मी नहीं, मेरी शग्गो है, मेरी शगुफ्ता शग्गो। अगरचे मेरी जिंदगी में आने वाली दो शगुफ्ताओं ने मेरी जिंदगी में जहर खोल दिया है। एक शगुफ्ता सर सैयद कॉलेज नाज़माबाद में मेरी क्लास फेलो थी। उसने तो मेरे साथ वो जलील हरकत की कि मैं सारी जिंदगी उसे माफ नहीं कर सकती। मेरी डैड थी इरशाद ढक्कन के साथ। मैंने क्लासेस खत्म होने के बाद अपनी चादर बैग में डाली और बैग में से छोटा सा जॉर्जेट का प्यारा सा दुपट्टा निकाल के ओढ़ा। सुर्ख रंग की शाइन करती हुई बहुत प्यारी सी लिपस्टिक होठों पर लगाई और लंबा लंबा लाइनर लगाया और रेडी हो गई डैड के लिए। अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल पहन के मैं जब ठक ठक करती हुई आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ने के दौरान मेरा पैर एक केले की छिलके पर पड़ा और मैं इस बुरी तरह स्लिप हो गई कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। मेरे गिरने के साथ ही शगुफ्ता का मकरूह कहकहा फिजा में उभरा। केले का वो छिलका शगुफ्ता ने पीली पिलैन फेंका था। बाद में रावी बताता है कि इंक्वायरी ऑफिस पर मेरा इंतजार करते हुए इरशाद ढक्कन के साथ शगुफ्ता काफी क्लोज होके बैठी हुई थी। बाद में वो लहराती इठलाती बल खाती हुई कैफे जायका पहुंची और वहां रोगनी नानों के साथ नहारी उड़ाई। आगे चलकर इरशाद ढक्कन के साथ शगुफ्ता की शादी भी हो गई। मगर पिछले ही साल मुझे ऐसी जबरदस्त न्यूज़ मिली कि शगुफ्ता को डेंगू मच्छर ने ऐसा काटा कि वो इरशाद ढक्कन रेंडुआ हो गया। He is so handsome, but I am married, so मैं अब उसके तस्वीर को भी गुनाह समझती हूँ। दूसरी शगुफ्ता का किस्सा सुनाऊं? रोज़ा वो बाद में बताना। हाँ, लव करती हूँ उससे। लगता है शग्गू तुझे साउथ के हीरोज बहुत पसंद है। हाँ, मुझे रजनीकांत बहुत पसंद था। फिर तो समझ ले कि तुझे तेरे ख्वाबों की ताबीर मिल गई। अज्जब तेरी बारी, अब तू भी अपना चक्कर बता। व्हाट? मेरा चक्कर? कैसा चक्कर? मैं करूंगी डिस्कस, मगर अभी नहीं। इट्स टू अर्ली, बाद में बताऊंगी। लेकिन देखो शग्गू, हमारे इस अलायंस को सियासी पार्टियों का अलायंस नहीं बनना चाहिए कि इधर अलायंस टूटा और फिर ये तक भौंक दिया कि जहां से मसनूई बाल लगवाए थे वहां के भी पैसे खा के बैठे हुए हैं। किसकी बात कर रही हो? कान में बताऊंगी ना बाबा, क्या पता इन सियासतदानों ने फिजाओं में आले नस्ब किए हों।
मुझे पता था वही होगा। Yes, he's ganja, but he's very hot, यार। सोनाक्षी सुना कहाँ गई मेरी कट्टे? क्या हुआ जूनियर अम्मी? कुछ नहीं, अब सब छोड़ो ना, बताओ ना अपना चक्कर, बताओ ना। चाहिए ना, अभी आपको देर हो रही है। I'll tell you later, यार। अच्छा हाँ, सब्जी लेने जा रही थी मैं। अरे अम्मा, क्या है? सारा मूड ही खराब कर दिया। थोड़ा थोड़ा वक्त है। खुदा न खास्ता हिजड़े के रूप में उस बुढ़िया या उसकी लड़कियों ने देख के बात की तह तक पहुंच गई ना, तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आ दे मैं नाटो बनूंगी तेरी बुड्ढी बीली माँ। ईमान से तड़ावे के बगैर जिंदगी फेंकी लगती है। अब देख इलायची के रूप में अपनी छोटी बहन की चिसाइयाँ। रहने दे ये चिसाइयाँ, मौका नहीं है। देखा नहीं उस सुड्डी माई को? हाय दीदी, बड़ी भेली नाट्रेस है। और अल्लाह मेरी बच्चे को डायन से बचाए। अल्लाह मुझे बचा ही लेगा इलायची आंटी, तुम फिक्र ना करो। तू क्यों काटे काटे बैठी है? वैसे तो उन्हें अच्छा नहीं किया, बहन के हक पे डाका डाला है। इलायची, गंदी मूर्तों की तरह आग न लगा। तो जरूरत क्या है अम्मा ऐसे खुसरो को घर में घुसाने की? वैसे भी रहू बहुत चिढ़ता है ऐसे लोगों से, उसको बहुत बुरा लगता है। ओए, शादी के घर में ना ज्यादा माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। इलायची आंटी पीछे हट, बात तो करने दे। इलायची आंटी, आज फिर ऐसे चमकदार दिखाओ कि मजा ही आ जाए। दिखा दो ना, वैसे भी अभी थोड़ी देर में ना छक्के दुल्हा भाई के घर वाले आ जाएंगे, फिर बन के बैठ जाए ना वो बेवा नानी। अभी दिखाती हूँ। हाय हाय, ऐसा ऑडियल डांस करूंगी कि फर्श के ईंटें हिल जाएंगी। और लगा मैडम का फड़कता हुआ गाना, लाइट कैमरा एक्शन। तुम कौम की माँ हो, सोचो जरा। अकीला भाभी, ये घर तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है और अधूरा है। नहीं खाला, मेरी बहुत बेइज्जती करती हैं, कितनी दफा कर चुकी है, लेकिन इस दफा मेरा दिल टूट गया। अकीला भाभी, जब से मौलाना साहब से आपके रिलेशनशिप खत्म हुए, आप बहुत हसास हो गई। अकीला भाभी, तुम्हें क्या खबर? मैं दिल की गहराइयों से तुम्हारी इज्जत करता हूँ। दिल में रख के मेरी इज्जत सड़ा दे, कभी लगा तो नहीं है कि तू मेरी इज्जत करता है। नहीं अकीला भाभी, खुदा की कसम मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। बल्कि अकेले में तुम्हें याद करके मैं ये गाना भी गाता हूँ। प्यारी भाभी, भाभी नहीं तू मेरी माँ है, प्यारी भाभी अब मैं इतनी भी अधेड़ उम्र की नहीं हूँ कि तुम्हारी माँ कहलाऊं। वैसे मैंने ये देखा अकीला भाभी, आप उम्र के मामले में बहुत ही हसास हैं। अरे खजिस्ता आपा, लगता है हसास लफ्ज कहीं से सीख कर आ रही हो तुम। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। हट, अरे कोई मैं मर दूं जो तो मेरे लिए गाना गा रही है ये। ठीक है अकेला भाभी, तुम्हें जाना है चली जाओ, मगर ये बात मैं अपनी दिल की गहराइयों से कहता हूँ, अगर मेरी शादी में तुम नहीं होगी तो मैं ये शादी नहीं करूंगा।
जाओ खजिस्ता आपा, कह दो अम्मा से कि वदूद अहमद इस शादी से इनकार करता है। सच मेरी गंजी बहन, लड़की की जिंदगी बच गई। अकीला भाभी, तुम रो रही हो? रो रही हूँ? नहीं तो मेरे आंख में कुछ गिर गया है। अकीला भाभी, मुझे लगता है कि तुम्हारी आंख में ना का वाल है। जाओ खजिस्ता आपा, जाके अम्मा को ये पैगाम दो कि जिस शादी में अकीला भाभी नहीं, वो शादी कैसी। वजूद, मेरा बच्चा, मैं तेरी वजह से रुक जाऊंगी। तेरी मोहब्बत ने ना मेरी आंखें खोल दी। मैंने हमेशा तुझे बज़ात, सनखा, फिसादन के नाम से याद किया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करता है। अपने आंसू पोंछ ले पगड़ी, तेरी अकेला तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। बस मैं जरा मुंह धोया हूँ और वो शाइनिंग लिपस्टिक लगा के आती हूँ ना, बातें करती हूँ ना, तो मुंह के अंदर चली जाती। जाओ अकीला भाभी। वाकई मेरी गंजी बहन, तू बहुत बड़ी नायिका है। Please tell me who is you. Hello. Please tell me who is you. Please tell me who there said. Hello. Is it Sirajcharya या मुस्तकीम मारवाड़ी? Please identify your name. परवेज खान। Oh. खुदारा बंद कर दो, इस गेट को बंद कर दो। मुझे लगता है मेरे दिमाग पे कोई हथौड़ा बरसा रहा है। खुदारा बंद कर दो। क्या हुआ रुअफ़ज़ा, क्या हुआ? तुम्हें ड्रमे का अटैक हो रहा है? शगुफ्ता, प्लीज ये गाना बंद कर दो। मुझे लगता है कि मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। वो तो मैंने बंद कर दिया, तुम बताओ तो हुआ क्या है? नहीं शगो, ये तो इंतहाई टेंशन में तमाम फिल्मी हीरोइनों का पसंदीदा स्टाइल है। मेरे ज़ब्त का इतना ज्यादा इम्तिहान ना ले है खुदा, जिस पे ये इनोसेंट और क्यूट लड़की पूरी ना उतर सके। रुअफ़ज़ा, ये फोन किसका आया? है? फोन व्हाट? मोची का फोन था। कह रहा था कि आपके लिबास पर मैंने नागमणि की रानी के आउटफिट जैसा नाग गाड़ा है। ये कौन सा मोची है जो दर्जी का भी काम करता है? वो 1 and 2 है। मेरा मतलब है वो 2 in 1 है। जिस तरह तुम्हारा भाई है ना, बैक वक्त मर्द भी, हर औरत भी। खैर, मर्द तो मुश्किल से 1% ही होगा उसमें। कुछ छुपा रही हो रुअफ़ज़ा? नहीं पगली, तुझसे क्या छुपाना। मगर ये बात इतनी संगीन है कि अगर मैंने तुझे अपना रास्तार बना लिया और कहीं लड़ाई झगड़े में तूने ये राज उगल दिया, तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगी। जवानी की खता तो नहीं रुअफ़ज़ा? कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम। जवानी की खता? मैं मजबूर थी वो बेगैरत, ठंडे अरमान। एक जमाने में मम्मी की लाइब्रेरी में ना ऐसी अदबी तख्लीकात का बड़ा जखीरा मौजूद हुआ करता था। लेकिन नहीं शगो, ऐसी कोई बात नहीं है। रुअफ़ज़ा ने कभी कोई ऐसी काबिल गिरफ्त खता की ही नहीं। मुझसे क्यों छुपाती हो मेरी जान, मेरी रुअफ़ज़ा? छोड़ो ना, ये बताओ कि बदूर की शादी पे क्या पहन रही हो? क्या पहनूंगी? साड़ी पहनूंगी। कोई तो मुझे सोनाक्षी सिन्हा कहता है और कोई कहता है कि शग्गो साड़ी सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी है। यकीन मानो, साड़ी के लिए जितना आइडियल फिगर मेरा है, उतना शायद ही किसी का होगा।
हालांकि मेरा पूरा प्लान ये था कि मैं वदूद की शादी में किसी डिजाइनर का गाउन पहनकर छोटे से पिल्ले को गोद में उठाऊंगी। बहुत यूनिक और आई कैचिंग लगेगा, क्योंकि गाउन में मेरा लुक हमेशा एक फॉरेनर लड़की का आता है। देख लेना रो अफजा, गली मोहल्ले से कोई पिल्ला ना पकड़ लेना, सुना है वो कपड़े चबा लेते। ना, मेरी तो डिफेंस और क्लिफ्टन में बहुत सी वेल ऑफ फ्रेंड्स रहती है ना, मैं उनसे जर्मन या इटालियन नस्ल का कोई बहुत क्यूट से पपी ले लूंगी। लेकिन साफ बात है, वदूद की आंखों में जिस नजिस जानवर का बाल है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा है कि उसकी शादी का बायकाट कर दूंगी। खैर, तुम्हारे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है रो अफजा? What do you mean कि तुम्हारे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? अरे अगर रूह अफजा वदूद की शादी की सेरेमनी में ना गई तो वदूद की शादी बहुत ही फीकी फीकी और बहुत गरीबाना सी हो जाएगी। मुझे तो एलाइट क्लास की पार्टीज में सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है कि कुछ ग्लैमर ऐड हो जाएगा। खूबरू नौजवान मेरे करीब बैठने के लिए तरसते हैं, चुड़ियां निकल आती हैं, टीटियां चल जाती हैं। अरे तुम्हें क्या पता तुमने कौन सी ऐसी अमीराना पार्टीज अटेंड की हैं जहां अमीर बेगमात गरीब बेटर्स के मुंह पे चाटे मारती हैं, उन्हें धक्के देती हैं। बल्कि मैं तो अक्सर गुस्से में कोल्ड ड्रिंक से भरे गिलास उनके मुंह पे फेंक देती हूँ। गरीबों के साथ तो मैं भी बहुत बुरा सलूक करती हूँ, लेकिन ये तो हद है रो अफजा। ये तो मॉडर्न सोसाइटी का एक हिस्सा है यार। रो अफजा तो इससे बहुत ही एंजॉयमेंट करती है। हम सारे अमीर फ्रेंड्स को गरीबों की इंसल्ट करने में बहुत मजा आता है। माफ करना रो अफजा, शक्ल से तुम भी कुछ ज्यादा अमीर नहीं लगती। हमारे यहाँ ना भूसी टुकड़े वाली एक माँ आया करती थी, बिल्कुल वैसी ही लगती हो तुम। तुम सारी बहनें खुद लगती हो इंतहाई गंवार और गरीब। रूह अफजा को तो जिसने भी देखा यही कहा कि कोई अमेरिका रिटर्न बैब है। एक जमाने में तो मेरा लहजा भी इतना ज्यादा अमेरिकनाइज्ड हो गया था कि मम्मी ने मुझे टोका। ये कहा, यहाँ के जाहिल गंवार लोगों को कहाँ तेरा एक्सेंट समझ में आएगा। मुंह टेढ़ा करके बोलती हुई तो मैं और भी चुलबुली और झकास लगती हूँ। यकीन जानो, जेंट्स को बेख्तियार मुझ पे प्यार आता है, जब सारी लेडीज ना इनसिक्योर रहती हैं। रूह अफजा, बंद करो अपनी बकवास, मतली हो रही है, मुझे घिन आ रही तुम्हारी बातों से। आए हाय, यही मतली के बहाने दे देकर तो तूने बेचारे मेरे मासूम से ससुर को पूरे 1 साल बेवकूफ बनाया है। माफ करना, मैंने तुझे यूं ही अपना आड़ी बना लिया, मगर तेरी कंपनी इंतहाई बार है। मुझे तो अपने जैसी कोई स्पार्कलिंग, यंग और हॉट की तलाश है। इसी तरह की किसी गर्ल को मैं अपनी फ्रेंड बनाऊंगी। तेरे जैसी आउटडेटेड गंवार गर्ल से दोस्ती करके मुझे अपनी मिट्टी को पलीत नहीं करना। Now get out. Go! Get out! I don't know. का फोन आवा है? मुनरिया, एक मर्द है जो हमको फोन करा है। जब हम हेलो कहवे हैं तो फोन बंद कर देवे है। तुम्हारी आवाज ही ऐसे फटा बांस की जैसी है, दिल उलटने लगता है। हम बतावे के का फोन आवे है। वो डिलीवर है ना नजीर, वही का आवे है, 100% वही का आवे है। हाँ, हम जाना है का बदमाशी हो रही है ये घर में। जाने हैं काका बदमाशी हो रहा है घर में। ओ नन्नी फन्नी, तेरे पुराने यारों के फोन आ रहे होंगे, मुझ पर इल्जाम लगा रही है। हम भी अम्मी जान का इतना बेइज्जती, हम तुम्हारा सर तोड़ देंगे। चल तोड़ सर, इसके बाप में हिम्मत है। वैसी औरत है, जुनूनी है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अम्मी जान क्या हुआ? हमका एक
वाकया याद आ गया। पटना सब्जी बाग में एक बदमाश हमरा पीछे पड़ गया था। वो कहा किया कि एक दिन हथौड़ी हाथ में लगा हमरा घर में घुस गया और इसी तरह हमारे गाल पर रख दिया, कभी हमारे सर पे मारने लगा। लो भाई, बुढ़िया को भी इस उम्र में अपनी पुरानी लव स्टोरियां याद आ रही हैं। अम्मी जान, हमका लगे इको वही शादी से पहले वाला दौरा पड़ गया हंसने वाला। हाँ। आनंद अलीमुद्दीन साहब का तीसरा बीवी को ये फट गुबड़े गुप्ता का तो हम ऊपर कोठी में काट करके रखेंगे। हाँ अम्मी जान, हम भी ना अल्लाह से दुआ करेंगे कि अब्बा जान के तीसरा बीवी के साथ साथ हमरा दूसरा शौहर भी इनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। ये तू क्या सिर झाड़ मुंह फाड़ फिरे है? छोटे भैया का उपटन है, तू साथ न जावेगी क्या? अम्मा मुझे जरा भी शौक नहीं है वो दूध के ससुराल वाले जैसे नीच लोगों में उठने बैठने का। बहुत ही गंदा माहौल है उनके घर का। मैं एक बड़े स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हूँ, मुझे तो यूं भी जहालत से बड़ी नफरत है। ये लोग बातें बनावेंगे। लोग तो हमेशा बातें ही बनाते हैं। अब मेरी शादी ना होने पर भी तो तुम्हें वो बातें सुनाते ही होंगे ना। तेरी ददियाल की चंद जुबान दाराज मस्तूरात ने इस मामले में काफी गंद करने की कोशिश की, मगर मैंने भी उन्हें वो छांट छांट के सुनाई कि सारी चुइयां अपने बिलों में बैठ गईं जाके। वैसे बदरे का जहां, जो तू शादी कर लेती तो तुझे समझ आती कि शादी जैसी वाहियात चीज में सिवाय पछतावे के कुछ न मिले। ये जल की मछली जल में ही भली होवे बदरे का जहां। यहाँ तेरी मैया ने तुझे सीने से लगाया वा, ये तेरी चिंता में घुल जावे और तू उन नामुराद मर्दों के लिए 8 टिस्वे बहाए। ये मर्दों के बजाय अपनी मैया की फिक्र कर, इसे खुश रख। तुम कुछ भी कहो अम्मा, मगर मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं वदूद अहमद की शादी की तकरीब में शिरकत करूं। जब मेरा घर ना बस सका तो मैं क्यों दूसरों का घर बसता हुआ देखूं? मैं नहीं जाऊंगी वहां, किसी कीमत पर भी नहीं जाऊंगी वहां। उत्तम। Shit, y'all. This ugly woman सत्यानाश का टेम्पो। आ! ये कोई नेपियर रोड है कि ता थैया लगा रखी है? ओ शंको, ये नेपियर रोड नहीं है क्या? हालांकि अम्मी जान और भुनरिया तो मुझे हम जैसी ब्यूटीफुल गर्ल्स का सौदा करने वाली नायिकाएं लग रही हैं। खबरदार, जो हमरा लड़की और हमरे लिए कोई अपना मुंह से गंदा बात निकाला। ए नन्ही फन्नी, ये हर वक्त तुम्हारे अंदर जज्बात का क्यों समुंदर ठाटे मारता रहता है? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ जैसी जाहिल औरतों को गॉड ने इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में क्यों एंटर किया। मुझे तो इनका कोई मतलब नजर नहीं आता, लेकिन आई थिंक गॉड इज ग्रेट। जिस तरह इस कुर्रे अर्श पर गॉड ने हशरातुल अर्श को पैदा किया है, उनको पैदा करने की कोई लॉजिक है, इसी तरह उसकी इन बिहारियों को पैदा करने की भी कोई ना कोई लॉजिक होगी।
अम्मी जान, ये रूह अफ़ज़ा आपको बहुत गंदा गाली बकी है। हशरत का अर्ज। ओह माय गॉड, शी इज वेरी नफसियाती यार। तुम्हारा हिम्मत कैसा हुआ हमको गाली देने का? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमको गाली देने का? जाहिलो, हशरातुल अर्ज कीड़े मकोड़ों को कहते हैं। कैसा कैसा चलाक औरत है ये रूह अफ़ज़ा, देखो ने कैसे बात बनाया है। ये नन्ही फन्नी, अगर तुमने मेरे और रूह अफ़ज़ा के दरमियान आने की कोशिश की तो सर फोड़ दूंगी मैं तेरा। मैं और रूह अफ़ज़ा गाएंगे भी और नाचेंगे भी। क्यों रूह अफ़ज़ा? तौबा तौबा अम्मी जान, ये घर का माहौल ना बहुत खराब हो गया है। तुम हमका लाड़की खाला के घर गुलशन में बिहार भिजवा दिस। का है ना, उनका घर में लड़कन भी बहुत सारा है और वो जो मुच्छन भैया है ना, वो भी रंडवा हो गए हैं और वो भी बुरे नहीं हैं। ए रूह अफ़ज़ा, छत पे जो सेवइयां हम सुखाने का वास्ता रखे हैं वो लेके आओ। अम्मी जान, उन नूडल्स में तो कीड़े मकोड़ों के साथ चूहों के बीट्स भी है। नहीं नहीं, वो तो हम निकाल कर फेंक दिए थे। ये तो माहिन माहिन कीड़ा है जो धूप से बाहर निकल गया होगा, मर गया होगा। अम्मी जान, आप क्यों ईद की खुशियों को मौत के सन्नाटों में तब्दील करना चाहती हैं? ये भुनरिया कल्लू गोश्त भिजवाया? नहीं अम्मी जान, वो बहुत बेगैरत है। इतनी देर तक हमारा हाथ पकड़ा रहा और फिर हमसे बोला कि छिचड़ा विचड़ा तो नहीं है, वो होटल का लोगन है ने, वो पहले ही एडवांस में बुक करवा लिए हैं छिचड़ा। हेलो शगुफ्ता, ईद पर ना निदा चौधरी की डर्टी गन रिलीज हो रही है। यू मस्ट सी। आई रियली एंजॉयड दिस टाइप ऑफ फिल्म। बल्कि आई एम सो सैड कि इस ईद पर हमारे साथ सैटरडे नाइट वाले रशीद डोगर नहीं है। बॉलीवुड में यश जी के बाद यहाँ लॉलीवुड में मुझे सिर्फ वही पसंद थे। उन्होंने कहा भी था कि रूह अफ़ज़ा, मैं तुझे सैटरडे नाइट की सीक्वल्स में लूंगा। यार, हम फ्रेंड्स ने तो मूनलाइट होटल भी कोई 7-8 बार देखी थी। ये रूह अफ़ज़ा, तुम हर वक्त फिल्म का बात नहीं किया करो। जाओ छत पे से जाके सेवइयां लेके आओ। शगुफ्ता, ए शगु, अम्मी जान पर शिकारी हसीना का टाइटल बड़ा सूट करता है। नहीं रूह अफ़ज़ा, जिस तरह ये गला फाड़ फाड़ कर चीखती है ना, इस पर हुमायूं गुज्जर का टाइटल ज्यादा अच्छा लगता है ना। अल्लाह, हम भी ने हुमायूं सईद का पिक्चर देखने जावेंगे। वो बोले है कि शाहरुख खान ने उका ड्रामा देख के अपना अदाकारी शुरू की है। हाँ, सीखा है वहीं से। हाँ भुनरिया, शाहरुख खान जो है ना, वो हुमायूं सईद के ड्रामे देख देख कर एक्टिंग सीखता है। और अमिताभ बच्चन बरकत सिद्दीकी के। अरे तू तो वो मनहूस औरत है भुनरिया कि तेरी वजह से बेचारे हुमायूं सईद की फिल्म की रिलीज कैंसिल हो गई। हाँ? हम तो उका फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाए थे। यार शगुफ्ता, महनूर और मतीरा ने क्या डांस किया है। मैं और तू भी बिल्कुल वैसे ही डांस करेंगे। नहीं रूह अफ़ज़ा, अगर हम दोनों ने ऐसा डांस किया ना तो अहले मोहल्ला हमें संसार कर देंगे। यार, जब महनूर जैसी आंटीज ऐसा लटका झटका दिखा सकती हैं, तो व्हाई आई नॉट एम डांसिंग? व्हाई नो मी? मैं तो ज्यादा स्पार्कल हूँ। मैं तो क्लास 1 में थी जब महनूर का ड्रामा देखती थी। हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, एजाज अंकल एंड ऑल दोस, दे आर जस्ट लाइक माय अंकल्स यार। यार शग्गू, आई एम सो बोर। प्लीज प्ले सम कैची सॉन्ग्स। ओके, नेवर माइंड।
back. What a new update. रुअफ़ज़ा बाजी, तुम इतनी देर से क्यों आई? वैसे तो तुम बड़ा सहेली होने का दावा करती हो। तुमसे इतना ना हुआ कि कुछ देर पहले आके मुझे तैयारी कर देती? खैर, तैयार तो मैं खुद भी बहुत अच्छा होता हूँ। कम से कम हेल्पर का ही काम कर देती। है गंजी, इतना तो थाप के बैठी हुई है तू। मज़ीद क्या तैयारियां करती? मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तेरी लिपस्टिक का शेड आउटस्टैंडिंग है। That is mind blowing यार। आए है रुअफ़ज़ा बाजी, ये मसूद भाई को क्या हुआ? मैंने नमाज़ी पंजगाना की आदत डलवा दी है। शायद मस्जिद जा रहे होंगे। रुअफ़ज़ा बाजी, तुम मेरी दुल्हन के हुस्न की शान में कुछ मद्दा सराई नहीं करोगी? हाँ, अच्छी है, मगर शी फीचर्स सो ऑर्डिनरी। हाँ प्लीज माइंड मत करना वदूद, मैं बहुत आउटस्पोकिंग हूँ ना, इस वजह से कहती हूँ कि इसमें सिवाय रंग के और क्या है। वदूद, इस मामले में हम जैसी लड़कियाँ इस कदर खुशकिस्मत होती हैं, इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि कैमरे की आंख हमें नजरअंदाज कर ही नहीं सकती, बुरा दिखा ही नहीं सकती। मुझे भी कुछ अर्से से काफी लोगों ने प्रियंका चोपड़ा कहना शुरू कर दिया है। हालांकि मैंने सब लोगों से कह दिया यार शी इज 31 एंड मी आई एम ओनली 26। है रुअफ़ज़ा बाजी, मेरी इस तकरीब में बोरियत मत फैलाओ अपनी बोर बोर बातें करके। आई थिंक तुम्हें ये बहुत बुरा लगा कि मैंने तुम्हारी होने वाली बीवी को आटे की बारी क्यों कहा, पर वदूद आई एम वेरी जमहूरियत पसंद। बोलना मेरा राइट है और मैं बोलने से बाज नहीं रह सकती। ये बहन बुरा मत मनाइयो, मगर मुझे इस बात का रासिक यकीन है कि वो हिजड़ा इलायची तेरा कोई भाई बंदा है। चतर नार करके सिंगार, चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के बार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।